अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज हम एक ब्रीफ जो है लिखेंगे। ये आ आइंस लेवल का ब्रीफ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं जी आपने आ आइंस के ब्रीफ कभी अपलोड नहीं किए, तो आज से हम कोशिश करेंगे कि आ आइंस के जो ब्रीफ हैं वो भी आपके लिए अपलोड किए जाएं। ठीक है। अच्छा, तो जब भी आपने ब्रीफ लिखना होता है, जो आ आइंस का ब्रीफ है उसकी लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होती, तकरीबन 4 या 5 लाइनें आपने लिखनी होती हैं। ठीक है। और जितना अच्छा लिखेंगे उतने ज़्यादा अच्छे आपके नंबर मिलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपने किसी भी ब्रीफ को लिखना है तो सबसे पहले उसका बिटरेफ लिखना है। यानी जो भी आपको खत आया है कोशिश करें कि आप उसका बिटरेफ जरूर लिखें, उसके नंबर आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है। बिटरेफ का मतलब है कि आपका जो ब्रीफ है उसका टाइटल क्या है, उसका अनवान क्या है। जैसे कि हम ये खत लिखने जा रहे हैं माइन नोयर कोर्स। ठीक है। या ये भी कह सकते हैं माइन नोयर डॉइच कोर्स है, मेरा नोया जर्मन कोर्स। ठीक है। इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, तो ये आज का हमारा ब्रीफ होगा। ठीक है। क्या बनेगा बिटरेफ इसका? माइन नोयर डॉइच कोर्स और माइन नोयर कोर्स। ठीक है। यहां पे वैसे आपको पता है नोए के साथ ई आर क्यों लिखा गया है? ये आपको पता है नोयर क्यों लिखा हमने? हमने यहाँ पे नोयस या नोए क्यों नहीं लिखा? हमने नोयर ई आर के साथ क्यों लिखा है, ये पता है आपको? पता होना चाहिए आपको, क्योंकि ये जो हमारा जो कोर्स है, ठीक है, ये लफ्ज जो हमारा सिर्फ नाउन है ना, नॉमिनेटिव है। ये नॉमिनेटिव में अगर जिसका आर्टिकल देर होगा, ठीक है, जैसे देर कोर्स, उसके एडजेक्टिव के साथ ई आर लिखा जाता है आर्टिकल के साथ ना, तो बनेगा माइन नोयर कोर्स। ठीक है। हमारा जो एडजेक्टिव है, ठीक है, वो हमने लिखना है साथ इसके, उसका आर्टिकल देर है, इस वजह से यहां पे हमने ई आर लगाया है, जो बनेगा माइन नोयर डॉइच कोर्स। सही है। अच्छा, तो सबसे पहले आपने लिख दिया जी बिटरेव, जिसके बारे में आपने लिखना है। अच्छा, सबसे पहले आपने जिसको लिखना है वो सबसे पहले आप देखिएगा। आप अगर किसी अपनी दोस्त है, वो लड़की को लिख रहे हैं, ठीक है, तो आपने लिखना है लीबे मारिया। लीबे मारिया। ठीक है। और उसके बाद आपने कॉमा जरूर डालना है। ठीक है। इसके बाद लीबे मारिया। ठीक है। ओके। वी गेट एस डियर। अब यहां पे भी एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताता चलूं, जरा बहुत गौर से सुनिएगा कि जब आपने शुरू में लिखा ना लीबे मारिया या जे गेट डामे नुडेरन या कुछ भी आपने लिखा है, सही है, तो जब कोमे के बाद आपने अगर पहली लाइन शुरू करनी है ना, उसका जो पहला लफ्ज है ये वाला, जैसे मैंने वी लिखा, ये स्मॉल लेटर में होना चाहिए, स्मॉल लेटर में। अगर फर्स्ट करें आप यहां पे लिखते इश, अगर आपने यहां पे इश लिखा तो वो छोटे स्मॉल लेटर से लिखना है आपने, इश कैपिटल लेटर के साथ नहीं लिखना। सही है। क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि राइटिंग का ये उसूल है जर्मन राइटिंग का। ठीक है। यहाँ कि अगर आपने कोमे के बाद आपने कोई जुमला लिखना है, कोई लफ्ज आपने लिखना है, तो उसको स्मॉल लेटर से लिखना आपने। ठीक है। कैपिटल लेटर से नहीं लिखना। ओके। वी गेट एस डियर, तुम्हारा क्या हाल है। लीबे मारिया, मारिया, वी गेट एस डियर, तुम्हारा क्या हाल है, तुम कैसे हो। ठीक है। इश होफे एस गेट डियर गुड, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम अच्छे होगे। हैं, जब भी आपने ब्रीफ शुरू करना है, सबसे पहले आपने हाल चाल पूछना, उसका खैरियत पूछनी है, तुम्हारा क्या हाल है। ठीक है। तो ये जुमला आप हर जुमले के ब्रीफ के शुरू में लिख सकते हैं। ठीक है। इश शराइबे डियर, मैं तुम्हें लिख रहा हूं या लिख रही हूं, है, इश शराइबे डियर, मैं तुम्हें लिख रहा हूं। वाइल इश आइनन नॉइन डॉइच कोर्स अनगेफांगन हाबे, क्योंकि मैंने एक नया जर्मन कोर्स शुरू कर दिया है। ठीक है। अब ये जो जुमला है, ये जो दो जुमले हमने मिला के लिखे हैं वाइल नेबनजार्ट्स के साथ। जर्मन जुबान में अगर आपको नेबनजार्ट्स आते हैं तो वेरी गुड। नेबनजार्ट्स में ये होता है, ये देखें, जैसे कि ये दो जुमले हैं। पहला जुमला है इश श्राइबे डियर, और पहले जुमले के बाद कॉमा लगाना जरूरी है। उसके बाद ये नेबनजार्ट्स है, क्योंकि जो दो जुमलों को कनेक्ट करता है। ऐसे बेशुमार लफ्ज हैं जो दो जुमलों को आपस में कनेक्ट करते हैं, जैसे कि वाइल के साथ उसमें वर्ब एंड पे चले जाएगी, हाबे एंड पे चला जाएगा। Weil ich einen neuen Deutschkurs angefangen habe, है, उसमें अगर वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है वो आपका एंड पे चला जाएगा, हाबे एंड पे ले गए। इश के साथ हाबे यहाँ पे नहीं लिखाया हमने, इश हाबे नहीं किया, हाबे हम एंड पे ले गए, क्योंकि हमारा जुमला जो वर्ब जुमला जो है वो नेबनजार्ट्स में है। ठीक है। वाइल इश आइनन नोइन डॉइच कोर्स angefangen habe, क्योंकि मैंने एक जर्मन का नया कोर्स शुरू कर दिया है। Der Kurs ist sehr interessant, है, जो कोर्स है वो बहुत दिलचस्प है।
und meine Lehrerin ist nett, और मेरी जो उस्तानी है वो बहुत अच्छी है und meine Lehrerin ist nett, और meine Lehrerin ist sehr nett भी कह सकते हैं अगर चाहे तो, और meine Lehrerin ist sehr nett, और मेरी उस्तानी बहुत अच्छी है, ठीक है। ich lerne neue Wörter, मैं नए अल्फाज सीख रहा हूँ या सीखता हूँ, ठीक है। ich lerne neue Wörter, Wörter कहते हैं अल्फाज को, मैं नए अल्फाज सीख रहा हूँ, und Grammatik और ग्रामर सीख रहा हूँ। wir sprechen auch viel Deutsch, है हम बहुत ज्यादा जर्मन, wir sprechen viel auch, हम बहुत ज्यादा जर्मन बोलते हैं, im कोर्स में हम बहुत ज्यादा जर्मन बोलते हैं। es macht Spaß, ये बहुत मजेदार, बहुत मतलब कि बहुत अच्छा है, बहुत मतलब कि मजा आता है ये सीखते हुए हैं। es macht mir Spaß भी कह सकते हैं यहाँ पे, es macht mir Spaß, ये मेरे लिए बहुत ही मतलब कि स्पास है, जैसे मतलब कहते हैं वो अगर क्लास में हम डोच बोलते हैं, ग्रामेटिक सीखते हैं, तो इससे ये बहुत एक स्पास का मतलब है ये, ठीक है, अच्छा लगता है मुझे। अच्छा आगे कहता है ich habe auch neue Freunde gefunden, मैंने नए दोस्त भी ढूंढ लिए हैं। अब इसमें ich habe के साथ ही इसके साथ habe आएगा क्योंकि ये जुमला नेबनजार्स के बगैर है, ओके, तो क्या बनेगा ich habe auch neue Freunde gefunden, मैंने नए दोस्तों को भी मैंने ढूंढ लिया है, बन गए मेरे दोस्त, ठीक है। wie geht es dir, तुम्हारा क्या हाल है, तुम कैसे हो, है wie geht es dir, was machst du, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। schreib mir bald, जल्द ही मुझे लिखो, है जब मुझे जल्दी लिखो या मुझे जल्द लिखो। viele Grüße, है आखिर में आपने क्या लिखना है, दोस्त को लिख देना, तो viele Grüße है, mit freundlich Grüßen नहीं लिखना आपने, सिंपल दोस्त को इनफॉर्मली आपने खाते लिखना है, तो बनेगा viele Grüße, है आखिर में आप अपना नाम लिख देंगे, अन्ना मैंने लिखा यहाँ पे नाम, ठीक है, आपका जो नाम है वो आप अपना वहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था एक माय डियर ब्रदर छोटा सा ब्रीफ, ठीक है, जो कि आप अगर डॉइच कोर्स के हवाले से एग्जाम में आए तो आप लिख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ऑलवेज बी हैप्पी एंड हैव अ नाइस टाइम डियर फ्रेंड्स।